हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट सेशन में हमने कवर किया था सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। देखिए, इसके पहले मैंने एक चीज बताया था कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी उनके लिए कोई एक कॉमन मेथड नहीं होगा। इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे हम इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो तय करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भाई जो इक्वेशन होमोजेनियस जैसी है बट होमोजेनियस नहीं है, मतलब जिनको हम कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से होमोजेनियस पे ट्रांसफॉर्म कर सके, ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें, तो मेथड का नाम बनेगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, जहां एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई कोई दो सेम ऑर्डर के होमोजेनियस फंक्शंस होते थे। तो इस प्रकार सेम ऑर्डर के दो होमोजेनियस फंक्शन के रेशियो को यदि हम डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करें तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे। बट आज हम बात करेंगे कि जो होमोजेनियस जैसा हमको नजर आ रहा है बट वो एक्चुअली होमोजेनियस से सॉल्व नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको बताया गया है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होगा। अब ऐसी इक्वेशंस जिनको हम होमोजेनियस में ट्रांसफॉर्म कर सके, ऐसी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा बच्चों यहाँ पे वो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, वेयर a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन b डैश। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। हर बार देखिए हम एक ही चीज की चर्चा करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म यदि हमें पता है तो आगे के सॉल्यूशन की स्टेप्स भी हमको समझ में आएंगी और उस सॉल्यूशन को हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म को, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस प्रकार से लिखी जाए उसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकाला जाए, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ पे जो ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश है ये कोई जनरल कांस्टेंट से है। जब आप एग्जांपल लेंगे तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश की प्लेस पे हमको कोई न्यूमेरिक वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी जहां x पावर 1 y पावर 1 डिनोमिनेटर में भी इस तरह का एक फॉर्म बने, तो इस इक्वेशन को हम दी गई मेथड के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। और मेथड हमसे ये कहता है कि जब भी हमको ये सिचुएशन मिले तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। जैसे होमोजेनियस सॉल्व करने के लिए भी हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया था और वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए था तो हम dy बाई डी एक्स की प्लेस पे क्या लेते थे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। देखिए, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। आई टेप पे आप क्लिक करेंगे आपको होमोजेनियस की डायरेक्ट लिंक मिलेगी। लास्ट वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो एक बार इसको जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि इस तरह की इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व करें रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या करना होगा, हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस के। मतलब देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपके पास जो स्मॉल x एंड स्मॉल y दो प्रकार के वेरिएबल हैं। स्मॉल x को हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्मॉल y को हमने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनको इन सब्स्टिट्यूशन पे हम लेकर चलें, जहां कैपिटल X और कैपिटल Y अब कोई दो न्यू वेरिएबल हो गए। मींस हम यह कर क्या रहे हैं, स्मॉल x को हम कैपिटल X से रिप्लेस कर रहे हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड स्मॉल y को हम कैपिटल Y से रिप्लेस कर रहे हैं दैट इज कैपिटल Y प्लस k के माध्यम से, जहां h और k जो है कोई कांस्टेंट होंगे। तो अब इस प्रकार से देखिए इस इक्वेशन में ये जो हमको दिख रहा है dy बाय dx वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहां जहां आपको स्मॉल x नजर आएगा आप x प्लस एच लें, y की प्लेस पे आप y प्लस k लें। अब यहां पे हमें dy बाई dx की भी जरूरत है, तो ये कैसे निकालेंगे भाई, x ये यदि x का वैल्यू x प्लस एच है तो देखिए dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dx दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन किया, h कांस्टेंट था 0 हुआ। इसी प्रकार यदि स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस k है तो dy क्या आ जाएगा, d कैपिटल Y, क्योंकि k फिर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब हमें चाहिए dy बाई dx, तो इन दोनों को यदि आप डिवाइड करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू
यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है स्मॉल वेरिएबल के फॉर्म में आपको मिलेगा डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स। तो इस प्रकार से एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स सभी का हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक अरेंजमेंट मिलता है। अब यदि इन तमाम वैल्यूज को आप कहां सब्स्टिट्यूट कर दें, इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसको मैं कहूं डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए हमको कैसा फॉर्म मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ये हम वर्किंग प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी लेंगे जहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम प्रिंसिपल समझते हैं। तो यहां पे अपने पास है a इंटू स्मॉल एक्स जिसको हमने रखा है कैपिटल एक्स प्लस एच, प्लस b इंटू स्मॉल वाई जिसको हम कहेंगे कैपिटल वाई प्लस के, एंड प्लस c अपोन में अपने पास है एड एक्स एक्स, और x की प्लेस पे आप लेंगे x प्लस एच, प्लस b डैश, y की प्लेस पे आप लेंगे y प्लस के प्लस सी डैश। ठीक है, हमने एक्स वाई के सब्स्टिट्यूशन लिए, डी वाई बाई डी एक्स के सब्स्टिट्यूशन लिए। अब इसको थोड़ा सा आप और सिस्टमेटिक लिखें तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये आपको मिला ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, अब कांस्टेंट टर्म्स को यदि हम एक साथ लिखेंगे तो होगा ए एच प्लस बी के प्लस सी, और इसी प्रकार यदि डिनोमिनेटर को भी हम सेट करें तो यहां पे देखिए आपको मिल रहा है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस, अब कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ले लें तो आपको मिलेगा ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। तो ये जो हमको इक्वेशन मिला, सपोज इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए मैं आपको एक जनरल रूल सिखा रहा हूं यहां पे कि किस प्रकार से हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म के लिए वर्किंग रूल सेट कर रहे हैं। ठीक है, यदि वर्किंग रूल समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। अब यहां पे हमने dy बाई डी एक्स का इस प्रकार से एक वैल्यू लिया जिसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पे जो ए एच प्लस बी के प्लस सी, और अपोन में हम देखें तो ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश जो दिख रहा है, यहां पे एच और के को अब आपको चूज करना होगा, एच और के का सिलेक्शन लेना होगा। तो यहां पे जो है आपको लिखना पड़ेगा कि नाउ चूज एच एंड के सच दैट, अब आपको एच और के का चयन करना है। चूंकि ये मैंने कहा कि हम जनरल रूल सीख रहे हैं तो यहां जो प्रोसेस हो रहा है वही आपको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, एच और के का आप चयन कैसे लेंगे कि ये ए एक्स प्लस बी वाई को छोड़ जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है, प्योर कांस्टेंट, एच के पहले से हमने कहा कांस्टेंट है, ए बी सी भी क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, तो ये ए एच प्लस बी के प्लस सी कांस्टेंट हुआ, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश भी कांस्टेंट हुआ। तो एच और के का हम चयन ऐसा करें यहां पे कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ए एच प्लस बी के प्लस सी, ये भी जीरो हो जाए, एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश ये भी जीरो हो जाए, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सो हम क्या करेंगे, ये सब तमाम सब्स्टिट्यूशन लेके इक्वेशन 2 जैसा एक इक्वेशन बनाए, फिर हम कहें कि जो प्योर कांस्टेंट टर्म्स है उनको जीरो से इक्वेट करें। एच और के का आपको सिलेक्शन यहां पे ऐसा लेना होगा वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप क्या करोगे, देखो एच और के की टर्म में आपको इक्वेशन मिल रहा है, इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे आप 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे यहां क्या मिल जाएगा, एच का कोई एक वैल्यू मिलेगा और के का भी कोई एक वैल्यू मिलेगा। तो 3 और 4 को एच और के लिए आप सॉल्व करेंगे, एच और के का वैल्यू मिलेगा। इतना हमने देखा। अब देखिए यहां पे इक्वेशन 2 की तरफ चले तो एच प्लस बी के प्लस सी या ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, मतलब एच और के का आपने सिलेक्शन कैसा लिया, 3 और 4 से 0 के इक्वल। तो यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन नंबर 2 जो है आपको कैसा मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, क्योंकि ये जो टर्म्स थी दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज एच और के कांस्टेंट टर्म्स, उनका तो सिलेक्शन आपने कैसा लिया, जीरो, यहां पे जीरो रखा तो हमको इस प्रकार से एक वैल्यू मिला ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 5। तो ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 5 है ना बच्चों, ये कैसा बन गया है, ये प्योरली एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। तो हम ये कहें कि इक्वेशन 5 इज अ होमोजीनियस differential equation is a homogeneous differential equation। और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से बताया है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। यहां भी आप देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। और एफ और जी क्या थे,
सेम ऑर्डर के दो होमोजीनियस फंक्शंस थे, तो यहां भी देखो x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 सेम ऑर्डर के दो होमोजीनियस फंक्शन के रेशो को यदि आप dy by dx से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाता है। और होमोजीनियस इक्वेशन बना तो हमारे पास सोल्यूशन का मेथड है। हमने क्या रूल पढ़ा था कि y को आप vx पुट कर दें, जो न्यूमरेटर पार्ट होता है उसको आप v टाइम्स ऑफ x रखें। तो यहां पे देखिए आप क्या पुट करेंगे, फिर सॉल्व करने के लिए जो कैपिटल Y है उसको v इंटू कैपिटल X सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dy बाई dx जो है आपको v प्लस x dv बाय dx के फॉर्म में आ जाएगा। कंपेयर करें आप उस चीज को, ठीक है ना, तो आपको dy बाय dx मिला। यहां पे इस पूरी इक्वेशन नंबर 5 में जहां जहां कैपिटल Y होगा उसको v इंटू कैपिटल X ले ले, dy बाई dx की प्लेस पे v प्लस x dv बाई dx ले ले, ये आपका y है। x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। v को रखा x को किया तो 1 और x को रखा v का किया तो dv बाई dx। तो इस प्रकार से यहां हम क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल Y वेरिएबल था उसको हम एक नए वेरिएबल v से रिप्लेस कर रहे हैं विद द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx। अब यहां आप जैसे ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं होमोजीनियस में जो हमने पढ़ा है, तो आप आगे क्या देखेंगे, ये तमाम चीजें जब इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो v और कैपिटल X जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के माध्यम से। तो जैसे v और x सेपरेट होंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, v को x की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब v को x की टर्म में रिप्रेजेंट करना आपका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, बाय आप क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन लेंगे और v जहां जहां था उसकी प्लेस पे यहां से आप क्या लिख देंगे, v की प्लेस पे आप लिखेंगे y बाय x। तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा 5 का। बट आपका पर्पस यहां पे इक्वेशन 5 को सॉल्व करना नहीं है, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करेंगे, जहां कैपिटल X और कैपिटल Y है यहां से आप फिर बैक सब्स्टिट्यूशन ले, तो कैपिटल X का वैल्यू क्या होगा x माइनस h और कैपिटल Y का वैल्यू होगा स्मॉल y माइनस k, जहां h और k आप इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। फाइनली आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, स्मॉल x एंड स्मॉल y की टर्म में। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड है, सिंपल है, आपको सब्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा हमको मेथड क्लियर होगी। लेते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स माइनस 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यदि मेथड का आपको याद है ना तो देखते बराबर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या काम करना है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी देखा था, पता है हमें dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, जहां ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश कोई कांस्टेंट है और कंडीशन होगी ए अपॉन ए डैश कैन नेवर बी बी अपॉन बी डैश। तो देखिए यहां पे आप कंपेयर करें, ए बी सी की जगह आपको दिया है 1 माइनस 1 1, ए डैश बी डैश सी डैश की प्लेस पे आपको है 1 1 माइनस 5। कंपेयर करें, देखते बराबर आपको समझ में आएगा कि 1 अपॉन 1। अब देखिए यहां पे सिंस ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश, कंपेयर करेंगे तो ए बी और ए डैश बी डैश का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1। और फॉर्म भी कैसा है, दिए गए स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा, जो कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म की तरफ लेके जाता है। तो हम यहां देखते बराबर कहेंगे कि सिंस द गिवन इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस, तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन का जो प्रोसेस है हमें पता है, हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई प्लस के। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्मॉल x एंड स्मॉल y वेरिएबल्स को क्या करेंगे, नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, जो कि अभी हमने मेथड में पढ़ा, बस इसको यहाँ अप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे आपको dx का वैल्यू मिल जाएगा d कैपिटल x, dy का वैल्यू आपको मिलेगा d कैपिटल y, जो अभी हमने मेथड में डिस्कस किया था। इन तमाम वैल्यूज को हम दी गई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, गिवन इक्वेशन को हम हमेशा लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहें तो ये कंडीशन लिखने के बाद एक रिमार्क पुट कर सकते हैं कि सिंस द गिवन इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, सो पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई प्लस के, dx इज इक्वल टू dx, dy इज इक्वल टू dy। तो यहां से देखिए आपको dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इसका रेशो निकालें आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, d कैपिटल Y अपॉन dx। तो इस प्रकार से इन तमाम वैल्यूज को आप क्या करें, गिवन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा
डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स, जो भी आपके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई थे उनको आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से चेंज कर रहे हैं। स्मॉल एच एंड के जो है वो कांस्टेंट है, हमने हमारी इच्छा से लगाए हैं। मैथ में इच्छा नहीं चलती है, इनकी वैल्यू हमको बाद में निकालनी पड़ेगी। मेथड में हमने देखा था कि एच एंड के का सिलेक्शन हम कैसे लेते हैं, वहां पे भी हम अभी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए y की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, y प्लस के माइनस एक्स, और x की प्लेस पे आप क्या ले लेंगे, यहां y की प्लेस पे आप लेंगे कैपिटल Y प्लस के, ठीक है। और स्मॉल x की प्लेस पे आप लेंगे कैपिटल X प्लस H प्लस 1, और अपोन में आप क्या लिखेंगे, स्मॉल y जिसकी प्लेस पे आप लिखेंगे y प्लस के प्लस x, जिसकी प्लेस पे आप लेंगे कैपिटल X प्लस H माइनस 5। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा, तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल Y माइनस स्मॉल x, ठीक है, एंड प्लस यहां आप देखेंगे तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल x लिखा। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, के ये माइनस का h प्लस के प्लस 1, ठीक है। और अपोन में हम लिख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा और सिस्टमेटिक इसको भी लिखें, तो कैपिटल Y प्लस कैपिटल X प्लस H प्लस के माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम कहें डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो इक्वेशन 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बहुत अच्छे से देखा था थोड़ी देर पहले कि यहां क्या बन रहा था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, और यहां क्या था, ए एच प्लस बी के प्लस सी, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। आप थोड़ा सा पीछे आके देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हमने यहां पे बनाया इन सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से। अब आपको क्या करना होता था, इक्वेशन 2 के बाद ये जो h और k है इनका सिलेक्शन लेना होगा। तो हम यहां पे अब क्या लिखेंगे कि नाउ चूज h एंड k सच दैट, अब आप h और k को चूज करें कैसे, कि ये जो टर्म है ना कांस्टेंट टर्म, आप तो एक चीज ध्यान रखें, जब भी dy बाई डी एक्स आप कैपिटल एक्स वाई की टर्म में लेकर आएंगे तो जो प्योर कांस्टेंट टर्म्स है h और k से मिलकर बनाए उनको आप जीरो ले लें, ठीक है। तो आपको मिलेगा माइनस एच प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहां मिलेगा h प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो देखिए ये जो इक्वेशन 3 एंड 4 है, h और k का एक लीनियर एक्सप्रेशन मिला, एलिमिनेशन मेथड लगाए, यहां से h और k का हम वैल्यू निकाल लें, बाद में जरूरत पड़ेगी, पर अभी फाइंड आउट करके चलें। आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, h से h कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट मींस 2k इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखो बच्चों k का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 2। अब इसी प्रकार ये k का वैल्यू 2 यदि हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो k का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 इट विल बी 3, तो यहां से आपको h का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, 3। तो इस प्रकार h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 2 जो है यहां से हमको मिल गया। मतलब h और k का हमने सिलेक्शन इस प्रकार से लिया जो कि हमने मेथड में डिस्कस किया था। तो इन इक्वेशंस, इन वैल्यूज को हम क्या करें, अब गिवन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, तो हम यहां पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अब देखिए हमको क्या मिल जाएगा, यहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस x, यही मिलेगा क्योंकि माइनस एच प्लस के प्लस 1 की वैल्यू आपने क्या ली है, 0, और h प्लस के माइनस 5 भी क्या लिया है, 0। इनको सॉल्व करके h और k का वैल्यू निकाला, आप चाहें तो h की प्लेस पे 3 और k की प्लेस पे 2 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये 0 बने, ऐसा ही तो हमने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला है बच्चों आपको, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5, ये जो इक्वेशन 5 आपको दिख रहा है, ये अब जो है हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया है जो स्टैंडर्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बन चुका है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में ये सब्स्टिट्यूशन, ये अरेंजमेंट लेने से हमको क्या मिला, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है, मेथड लगा के अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो पुट, आप जानते हैं कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन का क्या मेथड होता है, यदि dy बाई डी एक्स है
तो आप y को क्या पुट करेंगे, v इंटू कैपिटल X। और हम अच्छे से जानते हैं कि यदि y को आप vx लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, जो y वेरिएबल था उसको एक नए वेरिएबल v से रिप्लेस कर रहे हैं, कौन से सब्स्टिट्यूशन से, y इज इक्वल टू vx से। तो देखो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। और ये जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेथड बस आपको अप्लाई करना है। वेरिएबल का थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल x y में लेते थे, कैपिटल X कैपिटल Y में आया है। यहां सब्स्टिट्यूट करें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड था dy बाई dx, उसकी प्लेस पे अब आप ले लेंगे v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू कैपिटल Y, और कैपिटल Y की प्लेस पे आप क्या लेंगे, vx माइनस x अपॉन फिर से आपको मिला y vx प्लस x। थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखे, कैपिटल X को आप कॉमन कर सकते हैं, तो आपको मिला v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। देखिए यहां से न्यूमरेटर से कैपिटल X कॉमन करें, डिनोमिनेटर से कैपिटल X कॉमन करें, दोनों को कैंसिल आउट करें, इट विल बी v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। अब ये जो v आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको भी हम क्या करें, राइट हैंड साइड शिफ्ट करें, क्योंकि हमने वर्किंग प्रिंसिपल में अच्छे से सीखा है कि जैसे आप होमोजीनियस में ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो v और x जो है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार हम उसी प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा x dv बाय dx इज इक्वल टू, यहां था आपके पास v माइनस वन अपॉन v प्लस वन, प्लस v राइट साइड शिफ्ट किया, ये हुआ आपका माइनस v। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगा v माइनस वन, यहां पे देखिए एलसीएम आप लेंगे तो क्या मिलेगा, v प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आप चलें तो ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर माइनस का v। अब देखिए ये प्लस v माइनस v कैंसिल हुआ, तो क्या मिला आपको, माइनस वन माइनस v स्क्वायर, v से v को हमने कैंसिल किया, तो यहां आपको मिला माइनस v स्क्वायर माइनस वन और अपोन में v प्लस वन। अब देखिए आप माइनस को फिर से कॉमन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर प्लस वन और अपोन में आपको मिल जाएगा v प्लस वन। अब देखिए यहां वेरिएबल सेपरेट होने की पूरी गुंजाइश बन गई है। अब हम क्या करें, यहां से एक हैंड पे v को लेके चले और दूसरे हैंड पे x को लेके चले, वेरिएबल्स को सेपरेट करें, डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यदि हम सारे v को लेकर चलें और राइट हैंड साइड पे सारे x को कर दें, तो x और v के लिए हम वेरिएबल्स को सेपरेट यहां पे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम v को लेकर आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, देखो क्या मिलेगा, v प्लस वन, और ये वैल्यू जो है v स्क्वायर प्लस वन को हम डिनोमिनेटर पार्ट पे लाएं इनटू dv इज इक्वल टू माइनस के साथ dx को राइट साइड शिफ्ट करें तो ये होगा न्यूमरेटर पार्ट में और अपोन में आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल X। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया। अब चूंकि देखिए यहां पे हमको फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि ये v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन के लिए कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं पहले सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखूंगा और फिर हम इंटीग्रेशन भी यहां पे करेंगे। देखिए ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की हर एक टर्म के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लें। ठीक है, तो v के साथ हम लिखेंगे v स्क्वायर प्लस वन को, ठीक है, और प्लस यहां पे वन अपोन में लिखेंगे हम v स्क्वायर प्लस वन को। इस प्रकार से हम मैथमेटिकली ये काम कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स है उनके साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट करें। अब देखिए v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन हमको पता है, वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का भी पता है, मतलब हम यहाँ पे आसान काम करते जा रहे हैं। और इनटू आपके पास क्या रहेगा, dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब यहां आप एक रिमार्क पुट कर दें कि एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ का क्या कर दें, अब इंटीग्रेशन करें। और जैसे आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन, इन तरह की चीजों के बारे में हम पहले भी डिस्कशन करते आए हैं कि यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर हो तो आप आंसर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। v स्क्वायर प्लस वन को आप t पुट करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, v dv, ठीक है ना, न्यूमरेटर में क्या है आपके पास v dv, तो आप v स्क्वायर प्लस वन को t पुट कीजिएगा तो 2v dv इज इक्वल टू dt, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे v dv इज इक्वल टू dt बाई टू। तो आपको dt बाई टू कॉन्स्टेंट आप बाहर लेंगे डिनोमिनेटर का, तो dt अपॉन t लॉग t डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा वन अपॉन टू लॉग ऑफ t, और t की प्लेस पे फिर आप लेंगे v स्क्वायर प्लस वन
प्लस यहां पे आप इंटीग्रेशन करें तो 1/v² प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स v, क्लियर, इज इक्वल टू यहां यदि हम देखें तो माइनस dx बाय x, तो ये माइनस 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा log x और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट log c। यदि सारी टर्म्स log में मिल रही है तो कांस्टेंट भी आप log की टर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो टर्म्स बनी है, देखिए यहां पे आपको क्या मिला, v और x का कॉम्बिनेशन मिला। v और x का कॉम्बिनेशन, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो किसमें थी बच्चों, कैपिटल X और कैपिटल Y में, और होमोजीनियस के लिए आपने एक सब्स्टिट्यूशन लिया था y इज इक्वल टू vx। बैक सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो v की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, कैपिटल Y बाय x। ये चीजें अभी हमने सीखी थी, इन चीजों को यहां पे हम अप्लाई करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यहां पे 1/2 log v² प्लस 1, और v की प्लेस पे आप क्या ले लेंगे यहां पे y बाय x। तो यहां आपको मिलेगा y बाय x का स्क्वायर प्लस 1, बैक सब्स्टिट्यूशन आप लेते चलें, प्लस आपको मिलेगा tan इनवर्स v, फिर v की प्लेस पे आप क्या ले लेंगे, y बाय x इज इक्वल टू, अब आप यहां देखिए क्या मिल रहा है, माइनस log x प्लस log c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log c माइनस log x, मतलब यहां हम लिख सकते हैं log c अपोन में x, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। तो यहां देखिए आपने क्या किया, y इज इक्वल टू vx, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लिया था, इस सब्स्टिट्यूशन से फिर हमने v को y और x की टर्म में लिखा। तो आप याद रखिएगा कि यहां से हमने v का वैल्यू लिखा y अपॉन x, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, चूंकि यहां देखिए आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म में एक आंसर मिल चुका है, डेरिवेटिव हट गया है और कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म में एक आंसर मिल चुका है, मतलब इस इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। बट हमारा पर्पस इक्वेशन 5 सॉल्व करना नहीं था, हमारा उद्देश्य है इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना, जिसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे हैं, स्मॉल x एंड स्मॉल y। मींस अब हम क्या करें, कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज करें। तो जो इनिशियली आपने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के लिए सब्स्टिट्यूशन लिया था कि स्मॉल x को आपने लिखा कैपिटल X प्लस h, इट मींस कैपिटल X क्या होगा यहां से x माइनस h, और आप जानते हैं कि h का वैल्यू कितना है 2। तो यहां पे आप कैपिटल X की प्लेस पे लिखेंगे स्मॉल x माइनस h, और h का वैल्यू था 3, तो ये पुट करेंगे, और कैपिटल Y का वैल्यू होगा यहां से स्मॉल y, y प्लस k था तो कैपिटल Y स्मॉल y माइनस k, और k का वैल्यू है यहां पे 2। तो अब इन चीजों को आप कहां सब्स्टिट्यूट कर दें, इस इक्वेशन में, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 6। इन तमाम चीजों को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहां पे 1/2 log, अब देखिए y बाई एक्स का स्क्वायर, y बाई एक्स का स्क्वायर मतलब y माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो y बाई एक्स का मतलब हुआ y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, सॉरी, ठीक है, और इसका स्क्वायर देन प्लस 1। तो यहां पे देखिए ये 1/2 log y बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, y की प्लेस पे y माइनस 2 और x की प्लेस पे आपने लिखा x माइनस 3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y बाई एक्स इट मींस y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे log c बाई एक्स। तो c अपॉन x का मतलब आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। तो इस प्रकार से अब आप देखें तो जितनी भी टर्म्स थी आपको कहीं कैपिटल X कैपिटल Y नहीं दिख रहा है, बल्कि स्मॉल x और y की टर्म में आपने पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है यही हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जहां c कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। इस प्रकार के एग्जांपल्स में देखिए आपको लग रहा होगा कि प्रोसीजर लेंदी है, बट ऐसा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगाएंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा आसान है। एक बार आपने अप्लाई किया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, हम फटाफट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए घर पे ट्राई कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक और क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
देखिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से भी क्वेश्चन जो है बनता है कि ये जो है ना x प्लस 2y प्लस 1 ये dy के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा और 2x प्लस वाई प्लस 3 जो है वो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा। बट आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, रिमेनिंग चीजों को राइट साइड रखना है। कहीं ना कहीं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आएगा, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आंसर निकालेंगे। आई होप कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मेथड के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।